नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी। आज मैं लेकर आया हूँ हरिशंकर परसाई का चर्चित निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर। देखिए, हरिशंकर परसाई जो है एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और ये व्यंग कार के रूप में विशेष जाने जाते हैं। इस निबंध पर हरिशंकर परसाई को 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला था और इनके चर्चित यह निबंध है। इस निबंध में हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से क्या है, किसको दिखाया गया है। आप देखिए तो यह निबंध जो है राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों की गिरावट जो है उनकी प्रमुख विशेषता है। और इस दौर में देखिए कि लोगों में दोगलापन, चरित्रहीनता, धोखेबाजी पड़ी हुई है किस तरह से, और लोगों का जो व्यक्ति एवं संस्थाओं पर किस तरह से जो विषय उसका जो विश्वास उठ गया है वो आप यहाँ देखेंगे। कार्यपालिका की बात हो, विधायिका की बात हो या न्यायपालिका का पतन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता आप इसमें देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि हरिशंकर परसाई ने इस निबंध में जो व्यंग के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया है और इसकी जो विशेषता प्रमुख रही है कि किस प्रकार से, देखिए अलग अलग मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का जो गिरावट आपको इस निबंध में देखने को मिलेगा। चरित्रहीनता और धोखेबाजी, संस्थाओं का पतन, श्रद्धा का अभाव, लोकतंत्र की गिरावट व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने लिखने का काम किया। श्रद्धा का अर्थ कहीं न कहीं आज बदल गया है और आधुनिक युग में श्रद्धा किस तरह से संकट में आ गया है, संकट के दौर में गुजर रहा है, उसी पर हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विकलांग श्रद्धा का दौर जो है इस निबंध में किस प्रकार से हरिशंकर परसाई ने व्यंग के माध्यम से जो श्रद्धा आज विकलांग हो गया है, लोग कह सकते हैं ना कि पैर छूने के बहाने टांग खींचने का जो काम करते हैं। कहीं न कहीं आज से देखें ये भी आप देखेंगे लोग जो पैर स्पर्श करने की जगह कहीं न कहीं घुटने को स्पर्श करने का काम करते ही आधुनिक युग में आज कहीं न कहीं श्रद्धा रह गई है। निबंधकार यहाँ लिखते हैं, हरिशंकर परसाई कहते हैं, अभी अभी एक आदमी मेरे चरण छू कर गया और कहते हैं कि मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ। जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी स्फूर्ति से पतिव्रता होने लगती है। और यह कहते हैं कि हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है कि जब तक कोई मेरे चरण छू लेता है, पहले ऐसा नहीं होता था। क्या नहीं होता था? देखिए कि कहते हैं कि हाँ एक बार हुआ था पर वह मामला वहीं रफा दफा हो गया। कोई साल पहले एक साहित्यिक समारोह में मेरी ही उम्र की एक सज्जन ने सबके सामने मेरे चरण छू लिए। वैसे चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से कर बैठे तो क्या करिए जिसको कहें। तो यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से आज बड़ी तेजी से जो श्रद्धेय जो हो रहा हूँ मैं, ये कहते हैं जो और जो पैर छूने के बाद जो है बड़ी तेजी से श्रद्धेय की भाव इसमें आती है। और ये देखिए कि ये कहते हुए कि मैंने आसपास जो खड़े लोगों की तरफ गर्व से देखा भी, तिलचट्टों देखो मैं श्रद्धेय हो गया और तुम घिसते रहो कलम। पर यहाँ देखिए कि तभी उसी समय श्रद्धालुओं ने मेरा जो पानी उतार दिया। उसने कहा कि अपना तो नियम है कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। यानी उसने मुझे बड़ा लेखक नहीं माना था, ब्राह्मण माना था। तो यहाँ कहिए कि वो बड़ा लेखक ना मानकर कहीं न कहीं ब्राह्मण को मानकर, क्योंकि हमारे समाज में यह नियम है कि किस प्रकार से गौ, ब्राह्मण और कन्या के चरण जो है छू लिए जाते हैं और इसीलिए उन्होंने छुआ था। तो श्रद्धेय बनने की जो इनकी जो मन में जो इच्छा थी, लेखक लिखते हैं, मेरी जो इच्छा तभी मर गई थी, फिर भी मैंने कहीं न कहीं श्रद्धेयों की दुर्गति भी देखी।
और ये कहते हैं कि मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। डायरेक्टर अध्ययन और ज्ञान से नहीं, आचार्य कृपा से मिलती है, कहते हैं। और आचार्यों की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए हैं कि बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को लगता है। एक बार चौराहे पर यहाँ पथराव हो गया, 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और वे 5वें हिंदी के डॉक्टर थे। देखिए, नर्स को अस्पताल के डॉक्टर को पुकारते डॉक्टर साहब तो बोल पड़ते थे, ये हिंदी के डॉक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार से जो आज जो सरदे जो हुआ है, सरदे की जो दुर्गति हुई है, आप देखिए किस प्रकार से, क्योंकि रिसर्च करना, पीएचडी डिग्री लेना डायरेक्टर अध्ययन और ज्ञान से नहीं बल्कि आचार्य कृपा से मिलती है। और उनकी कृपा से ही जो है इतने डॉक्टर जो है आपको मिलते हैं। तो ये कहें कि कहीं न कहीं आप देखिए कि किस तरह से समाज की संस्थाओं पर ये व्यंग कर रहे हैं कि चापलूसीबाज जिसको कहें, और उसी पर यहाँ व्यंग करती है और कहते हैं कि मैं खुद कुछ लोगों के चरण छूने के बहाने उनकी टांग खींची है, लंगोटी धोने के बहाने सो कहते लंगोटी चुराई है। सरदे बनने की भयावहता मैं समझ गया था, वरना मैं समर्थ हूँ। आप देखिए लोग किस तरह से जो है कि चरण छूने के बहाने टांग खींचने का काम करते हैं। आप सरदे देखिए कि किसी की जो लंगोटी धोने के बहाने उनका लंगोटी चुराने का काम करते हैं। तो अपने आप में कहीं कि कभी का जो सरदे बना लेता। और ये कहते मेरे ही शहर में कॉलेज के एक अध्यापक थी, उन्होंने अपने नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तभी समझ गया था कि इस फुहड़पन में महानता के लक्षण हैं, क्योंकि आचार्य बम्बई वासी हुए और वहाँ उन्होंने अपने को भगवान रजनीश बना डाला। आजकल वह फुहड़ से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। क्योंकि आप देखिए ये कहते हैं कि मैं भी अगर नेम प्लेट में नाम के आगे पंडित लिखवा लेता तो कभी का पंडित जी कहलाने लगता। तो आज लोग कहीं ना कहीं जो दिखावापन जो है आज के समय में, जो नेम प्लेट लगाना, आचार्य लिखवाना या कोई पंडित जी पंडित लिखवाना, ये जो कहीं ना कहीं दिखावापन और ये जो श्रद्धा पाने के लिए भी कहीं ना कहीं लोग ऐसा करते हैं। और ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे चरण अब क्यों छूने लगे हैं। यह श्रद्धा एकाएक कहे कि कैसे पैदा होने हो गई है, क्योंकि पिछले महीने कहते हैं कि मैंने एक ऐसा क्या कर डाला कि कोई खास लिखा नहीं, कोई साधना नहीं की, समाज का कोई कल्याण भी नहीं किया, दाढ़ी नहीं बढ़ाई, भगवा भी नहीं पहना, बुजुर्ग भी कोई नहीं आई। लोग कहते हैं ये वृद्ध है और चरण छू लेते हैं। वृद्ध भी नहीं हूँ, ना कुछ उस तरह से कोई बढ़िया काम किया, ना कुछ मैं कल्याणकारी काम किया, फिर भी मेरे पैर छूते हैं। अब देखिए किस तरह से अगर कमीने हुए तो उनके कमीनेपन की उम्र भी कह सकते हैं कि 60-70 साल की हुई। लोग वृद्ध कमीनेपन के भी चरण छू लेते हैं, मेरा कमीनापन अभी श्रद्धा के लायक नहीं हुआ करती। इस 1 साल में मेरी एक ही तपस्या है, टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहा हूं, क्योंकि हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता। लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर झट मेरे चरण छू लेते। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही जाता मिलता हूँ। तख्त ऐसा पवित्र आसन है कि उस पर लेटे हुए दुरात्मा के भी चरण छूने की प्रेरणा होती है। तो कहीं न कहीं कि जो टांग टूटने के कारण, अरे जो टांग स्फूर्ति से सीधा ना कर पाने के कारण उनके जो है चरण छू लेते हैं। तो श्रद्धा किस तरह से इस टांग की तरह कहीं न कहीं टूट गई है और श्रद्धा आज जो है समाप्ति के कगार में है। अब इसमें कहते हैं कि क्या मेरी टूटी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई है। तो यह विकलांग श्रद्धा है। आज का जो श्रद्धा है विकलांग श्रद्धा है, जिसको कहे उसी तरह से उनकी जो टांग टूटी हुई है, ठीक उसी तरह से आज का श्रद्धा भी जो है टूट चुकी है, विकलांग हो चुका है। क्योंकि ये भी जानता हूँ, कहता है कि देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है। आज का श्रद्धा सिर्फ दिखावा है जिसको कहते हैं। तभी तो मुझे ये भी कहते हैं कि विकलांग श्रद्धा दी जा रही है, क्योंकि विकलांग श्रद्धा दी जा रही है कि लोग सोचते होंगे कि इसकी
टांग टूट गई है, यह असमर्थ हो गया है, दयनीय है, आओ इसे हम सरदा दे दें। इससे जो है सरदा देने का काम करते हैं असहाय को। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीमारी में सरदा कभी कभी निकलती है। साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने मैं एक मित्र के साथ गया। जब वो उठे तब उस मित्र ने उनके चरण छू लिए। तो यहाँ कहे कि आज कहीं न कहीं ये बीमारी में जो सरदा जो निकलने की बात है, और साहित्य समाज के एक सेवक से वो भी कहीं न कहीं कहे कि वही जो टूटे हुए सरदा जो विकलांग जो हो चुके हैं, अब कहते हैं कि बाहर आकर मैंने मित्र से कहा, यार तुम उनके चरण क्यों छुए? तो वो कहते हैं कि मित्र ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, उन्हें डायबिटीज हो गया। अब देखिए वो बीमार है, उनके डायबिटीज है, इसलिए उनके पैर छूते हैं। अब डायबिटीज जो श्रद्धा पैदा करे तो टूटी टांग भी कर सकती है। डायबिटीज किसी को बीमारी है तो उन जो किसी की टूटी हुई टांग है तो उसकी भी श्रद्धा पैदा कर सकती है। इसमें कुछ अटपटा नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि लोग बीमारी से कौन जो है फायदे नहीं उठाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे, जैसे ही कोई स्त्री उन्हें देखने आती वह सिर पड़क पकड़ कर कराने लगती। स्त्री पूछती, क्या सिर में दर्द है? वे कहती, हाँ सिर फटा फटा पड़ा है। स्त्री सहज ही उनका सिर जो है दबा देती। उनकी पत्नी ने ताड़ लिया, कहने लगी, क्यों जी, जब कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है तभी तुम्हारे सिर क्यों दुखने लगता है? आप देखिए कि उसने जवाब भी माकूल दिया। कहा कि तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि परस्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है, जान प्रीत रस इतनहु माही। आप यहाँ भी अब उनको कह सकते हैं कि उनके बहाने अब सिर दबाने की जो बात है, ना कि इनके प्रति प्रेम है। अभी पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखना, ये कहीं ना कहीं एक श्रद्धा पाने की बात है यहाँ पे, और उनसे स्नेह पाने की जो है बातों को दिखाने का काम करते हैं। कहते हैं कि श्रद्धा ग्रहण करने की एक विधि होती है, क्योंकि मुझसे कहते सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ। इसीलिए अभी कहते हैं ना कि पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। कल दो आदमी आए, वे बात करके जब उठे तब एक ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही नसुकिए, उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था क्योंकि मुझे छुआने का। और ये कहते हैं जैसा भी बना उसे चरण छू लिए, पर दूसरा आदमी दुविधा में था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह उसे देख रहा था। वह थोड़ा सा झुका, मेरी आशा उठी, पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया। कहते हैं कि उसने फिर जी कड़ा करके कोशिश की, थोड़ा झुका, मेरे पाँव में फड़कन उठी, फिर वह असफल रहा। वो नमस्ते करके ही चला गया। तो आज का श्रद्धा आप देखिए किस प्रकार से किसी के प्रति जो व्यक्त की जा रही है। उसने अपने साथी से कहा भी कि तुम भी यार कैसे टुच्चों के चरण छूते हो। मेरे श्रद्धालु के जवाब में दिया गया कि काम निकालने को उल्लू से ऐसा ही किया जाता है। उल्लुओं को भी, जिसको कहते हैं काम निकालने के लिए, उल्लुओं को भी जो है उसका भी पैर छूना, उसे भी जो मनाने की जो बात कहते हैं। इधर मुझे कहते दिन भर जो गलानी रही, मैं हीनता से पीड़ित रहा, क्योंकि उसमें कहते उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। गलानी शाम को मिट्टी जब ये कवि ने मेरे चरण छुए, उस समय मेरे एक मित्र बैठे थे, और चरण छूने के बाद उस ये मित्र से कहा कि मैंने साहित्य में जो कुछ सीखा प्रसाई जी से। तो ये कहते हैं कि मुझे मालूम है वह कवि सम्मेलन में हुट होता है, मेरी सीख का क्या यही नतीजा है। मुझे शर्म से अपने आप को जूता मार लेना था, पर मैं खुश था, उसने मेरे चरण छू लिए थे। कहते अपने आप को ऐसा लगता है कि मुझे जूता मार लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो चरण छू लिया थे खुश था। तभी कच्चा हूँ। पिछड़े पढ़ने वाले तो पवित्रता को भी चिनाल बना देते हैं, और कहते हैं कि मेरे ये जो श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हैं। तो पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखे हैं, और सिद्ध मकरध्वज होते हैं, उनकी बनावट ही अलग होती है, क्योंकि चेहरा आंखें खींचने वाली है, पाँव ऐसे ही कि बरबस आदमी झुक जाए। अब पूरे व्यक्तित्व पर कहे कि श्रद्धेय लिखा होता है, और मुझे ये बड़े बड़म लगते हैं, क्योंकि पर ये पक्के श्रद्धेय होते हैं। ऐसे एक के पास वो कहते हैं पुनः कि मैं अपने मित्र के साथ गया था, मित्र ने उनके चरण
छुए, जो उन्होंने विकट ढंग में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखी थी, क्योंकि उनमें चरण नहीं छुए, नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ, होना यह था कि उन्होंने हिंसा का बोध होता कि मैंने उन्हें श्रद्धे के योग्य नहीं समझा था, और हुआ उल्टा। उन्होंने कहते मुझे देखा और हिंसा का बोध मुझे होने लगा है, मैं इतना अधर्म हूँ कि अपने को इनके पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता, सोचता हूँ ऐसा बाध्य करने वाला रो मुझे छोड़े सहदे में कब आए। अब देखिए किस प्रकार से किसी के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करना, किसी के प्रति जिसको कहे कि उनका पैर छूना, ये कहीं न कहीं एक बहुत ही विचित्र बातें हैं कहीं न कहीं। अब कह सकते हैं कि श्रद्धेय बन जाने की जो इस हल्की सी इच्छा के साथ ही कहते हैं कि मेरा जो डर बरकरार है, क्योंकि श्रद्धेय बनने का मतलब है कि जो कहें कि न कि नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना। श्रद्धेय वही होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, किसी चीज़ का विरोध न करे, जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही यह है कि वो किन चीज़ों का विरोध करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाया करेगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी भी हम उड़ाएंगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, कुछ कोई कारण नहीं बनाना है, तुम मक्खी भी नहीं उड़ा सकते हो। तो यहाँ किस तरह से समाज में कहीं कि श्रद्धा के लिए किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं, श्रद्धा का अभाव, अब देखिए लोकतंत्र का गिरावट किस तरह से हो रहा है, और आज के जो आधुनिक दौर में जो श्रद्धा किस तरह से बदल रहे हैं, उसका जो संकट आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो आगे लिखते हैं कि श्रद्धा के कौन दौर है जो देश में जैसा वातावरण है, उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने में संकोच होगा। क्यों संकोच होगा? क्योंकि श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया होगा, और जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया वह उतावले में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कुछ नेता तो अंडरवियर में ही है। कानून से विश्वास गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया, बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका की जा रही है, डॉक्टरों की बीमारी पैदा करने वाले सिद्ध किया जा रहा है। कोई कहे श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। क्योंकि आज का जो समय है, इस वर्तमान युग में आप देखिए कि किस तरह से जो पूरी तरह से जिसे आज श्रद्धा जो है पुराने अखबार की तरह रद्दी हो गया है। कोई फसल को तुषार ने मार गया हो जिस तरह से, क्योंकि ये पूरा इतिहास बदल गया है। आज कहीं न कानून व्यवस्था, ठीक है कि नंगा की जो बात करते हैं, सब नंगे हो गए हैं। पूरा नेतृत्व जो है बदल गया है। उतावलेपन, जो कपड़े उतारने की जो बात करते हैं, बिल्कुल सब जो है कहते हैं अपने आप जो श्रेष्ठ दिखाने की बात करते हैं। कुछ नेता जिसको कहते हैं अंडरवियर में ही जो है अपना कानून पर विश्वास करते हैं। तो आज कानून भी कहीं न कहीं लोकतंत्र का जो गिरावट है, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, अदालत में विश्वास छीन ले गया है कि अदालत से भी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर भी शंका की जा रही है, वो भी कहीं न कहीं जो रिश्वत या धोखेबाज या चरित्रहीनता बन गए हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि आज जो है बीमारी पैदा करने के लिए गढ़े जाते हैं, क्योंकि इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करते लोग। इसलिए श्रद्धा विकलांग जो है, श्रद्धा का दौर है, क्योंकि विकलांग श्रद्धा हो, मतलब श्रद्धा जो विकलांग हो गया है। इसलिए कहते हैं अब चरण छूने का मौसम नहीं है, आपको क्रांतिकारी बनने का आवश्यकता है। उसे जो है मारने, जो लात मारने का मौसम है, मारो लात तो क्रांतिकारी बन जाओ। क्योंकि आज का जो श्रद्धा है विकलांग हो गया है। आपको इस युग में श्रद्धेय या श्रद्धा दिखाने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्रद्धा के भाव से किसी का टांग खींचने का काम करते हैं, उससे मक्खी तक जो है भगाने की इजाज़त नहीं होती, उसे भी उड़ाने तक की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इसीलिए आज के समय में आपको जो है बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का जो गिरावट आप देखिए लगातार होते जा रहा है। जब आवश्यकता पड़ती है तब आपके सामने श्रद्धा करते हैं, आपको जो है खुशामद करते हैं, लेकिन जैसे आपकी काम जो है आपको काम निकल जाता है, फिर आप पर ही जो है कहते हैं कि आपके पीठ पर छुरी मारने की जो काम करते हैं। आज कहीं न कहीं श्रद्धा अब बदल गया है। अब सारी चीज़ें जो है परिवर्तित हो गई है। इसी पर जो है यहाँ निबंध जो है व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण से समाज
को आईना दिखाने का काम इन्होंने किया है। जो समाज में आज जो श्रद्धा दिखाते हैं वो सिर्फ दिखाने मात्र का इस, क्योंकि आज का जो श्रद्धा है वो विकलांग हो गया है, यहाँ पे निबंधकार कहना चाहते हैं। और मैं पहले ही आप लोगों को कहा भी था कि किस प्रकार से अब देख रहे हैं, किस तरह से पूरी तरह से देखिए, कार्यपालिका की बात करें, विधायपालिका की बात करें या न्यायपालिका का जो पतन, कहीं कि महत्वपूर्ण रूप से अब देख रहे हैं जो लोगों का जो व्यक्तित्व और संस्थाओं पर से भी विश्वास उठ गया है। चरित्रहीन, धोखेबाजी, सब पड़ गए, धोखेबाज हो गए हैं, एकदम दोगलापन जिसको कहे, क्योंकि एकरूपता और किसी पर जो विश्वास करे इसमें कहीं ना कहीं आपको आशा नहीं है, कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है। कौन बदल जाए, कौन आपको धोखा दे, ये कह नहीं सकते। इसलिए आज का जो श्रद्धा है पूर्ण रूप से विकलांग हो गया, इसलिए कहा इन्होंने कि विकलांग श्रद्धा का दौर। धन्यवाद।